आज अपन बात करते हैं रैनिटिडीन की। रैनिटिडीन जो अक्सर गैस में देते हैं या पेशाब में कोई तकलीफ जलन होती हो तो देते हैं, कमर दर्द रहती है पेशाब में जलन होने की वजह से तो देते हैं। रेंटेक आती है, इसमें जिनटेक आती है, एसिलॉक आती है। मतलब ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है, पीने की दवाई के रूप में भी आती है और टैबलेट के रूप में भी आती है। एसिलॉक, जिनटेक, रेंटेक या फिर इनको कहें रैनिटिडीन। ये पेप्टिक अल्सर में भी देते हैं। मतलब वैसे तो सभी अल्सर में दी जाती है, पेट से संबंधित, आमाशय से संबंधित। तो जैसे खाने के बाद पेट दर्द होता हो तो देते हैं, या भूखे पेट पेट दर्द होता है तो भी देते हैं, उल्टी हो तो भी देते हैं, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द रहेगा तो भी देते हैं, भूख नहीं लगती हो तो भी देते हैं, भूख में कमी आ जाती है इनमें तब भी दी जाती है, छाती में दर्द हो तो भी देते हैं। इसके अलावा पेट्स की मतलब कुछ अपन खा लेते हैं ना, खाने के बाद में वो वापस मुंह में आ जाता है, पेट से जो मुंह में आ जाता है वापस, तो उस कंडीशन में भी ये टैबलेट दी जाती है। यानी पेट से भोजन मुंह में वापस आ जाता है ना, उसको रोकने के लिए भी दी जाती है। मुंह से बदबू आती है, गैस बनता है, पेट दर्द के साथ सांस लेने में तकलीफ होती है, उस कंडीशन में भी दी जाती है। या डकारें ज़्यादा आती है तो उस कंडीशन में भी ये टैबलेट दी जाती है। या अफारा हो जाता है पेट में, आफरा अफारा जो भी बोलते हैं, या स्ट्रेस अल्सर होते हैं उस कंडीशन में भी देती है। इसके अलावा रात में पेट में जलन ज़्यादा रहता है तो उस कंडीशन में भी अक्सर दी जाती है। इसके अलावा हाइपर एसिडिटी सिंड्रोम होता है, उस कंडीशन में भी दी जाती है। मतलब जो शराब ज़्यादा पीते हैं या नशीली दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, या ब्रूफेन टैबलेट आती है वो पेन किलर वो ज़्यादा खाते हैं, या डिस्प्रिन यानी एस्प्रिन ज़्यादा खाते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये दी जाती है उस गैस को बंद करने के लिए। कई बार हम खांसी में भी देते हैं, और इसके अलावा यूटीआई में भी दी जाती है इंजेक्शन, टैबलेट या सिरप। इसके अलावा इसके और भी साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। मतलब ये तो इन कंडीशन में अपन देते हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं, तो उनके बारे में भी अपन बात करते हैं। साइड इफ़ेक्ट माने तो स्किन पर, मतलब त्वचा पे दरारें आ जाती हैं, दरोरा से आ जाते हैं, या दाने आ जाते हैं, दाने से दिखते हैं, गला सूखने लग जाता है, गला सूख जाता है, सिर दर्द भी रहता है, कई बार चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, पीलिया भी हो सकता है। पीलिया को पेशेंट को, जिस पेशेंट को पीलिया है उसको रैनिटिडीन नहीं देना चाहिए। इसके अलावा दस्त है, कब्ज हो जाता है, ये भी चीज़ें होती है, दस्त कब्ज। इसके अलावा नींद नहीं आती है, रेंटेक वगैरह लेते हैं ना तो उसमें नींद भी नहीं आती है अक्सर, कई बार ये भी होता है। शारीरिक सक्रियता हो जाती है, यानी एजिटेशन हो जाता है इससे। और अत्यधिक लंबे समय तक अगर ये टैबलेट लें ना, टैबलेट, दवा, इंजेक्शन जो भी लंबे समय तक लें ना, तो एफडीए के अनुसार, यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए के अनुसार, लंबे समय तक लेने पे कैंसर भी हो सकता है। ऐसे भी केस पाए गए हैं। इसको लेने से हड्डियों में दर्द रहता है ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक। डॉक्टर साहब कहते हैं आपको 7 दिन लेना, 14 दिन लेना, अधिकतम इसको 3 महीने तक दी जाती है। मतलब अधिकतम डॉक्टर के द्वारा, अपनी मर्जी से नहीं लेना होता है। तो अगर 3 महीने से भी ज़्यादा, तो कुछ लोग मतलब वो एक बार लिख देते हैं कि गैस का खाते रहते हैं 3 महीने से ज़्यादा भी खाते हैं, लंबे समय तक खाते हैं, तो उससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, हड्डियों में जॉइंट पेन होने शुरू हो जाते हैं, दर्द होना शुरू हो जाता है, हड्डियों में दर्द भी रहेगा, फिर नींद नहीं आएगी। ऐसी लोग तो नींद आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, मतलब रैनिटिडीन। तो ये भी होता है इसका। ये एक सेफ ड्रग्स है वैसे, पर इसको डॉक्टर की सलाह अनुसार ही लेना है, बिना सलाह ये दवा नहीं लेना है। गर्भावस्था में ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह अनुसार ही लेना होता है, डॉक्टर सलाह दे तो लेना है। अपनी मर्जी से गर्भावस्था में ये टैबलेट कतई नहीं लेना है।
बच्चों में भी कम मात्रा में दे सकते हैं, बड़े बुजुर्गों में दे सकते हैं, लेकिन जिनके हड्डियों में पहले से भी दर्द हो तो उनको जहाँ तक हो नहीं देना चाहिए, और डॉक्टर साहब अपने हिसाब से देते हैं तो ले लीजिए। तो ये एक सामान्य जानकारी थी। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा रेनिडोम यानी रेंटेक डी के बारे में, यानी रेनिटिडिन प्लस डोमपेरिडोन के बारे में बात करेंगे। तो डोमपेरिडोन के बारे में भी जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा। ये एक सामान्य जानकारी है। कभी भी गैस की कोई भी दवा हो तो अपने डॉक्टर साहब को दिखा कर ही ले, चाहे होम्योपैथिक लो, चाहे